नवोदय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखो अपन पढ़ेंगे आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपने कल पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू और डच। अब डू और डच को पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डू, उसके बाद डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें देखना है चाहे वाक्य सिंगुलर हो या वाक्य प्लूरल हो, ठीक है। वाक्य अगर सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा? देखो सिंगुलर वाक्य में डज लगेगा और प्लूरल वाक्य में डू लगेगा। ये लगेगा प्लूरल में, और ये लगेगा सिंगुलर वाक्य में, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसके एग्जाम्पल में आएगा। हमने यहाँ लिखा है क्या मनोज खाना पकाता है, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये देखना है कि ये वाक्य सिंगुलर का है या प्लूरल का है। अगर सिंगुलर का होगा तो डज का प्रयोग होगा। जैसे ये सिंगुलर में है तो डज पहले आ जाएगा। डज मनोज कुक फूड, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, फिर क्या तुम छत पर नाचते हो? ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा, ये बहुवचन वाक्य है तुम, तो सबसे पहले इसमें आएगा डू यू के बाद देखो ये आ गया अपना ये आ गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब। फिर ये आ गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब बारी किसकी है? वर्ब की। यहाँ पे वर्ब है नाचना, डांस, ऑन द रूफ, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमेशा आपको ध्यान रखना है डू और डज को पहले लगाना ही लगाना है। अगर अपने पास दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। हमेशा ध्यान रखना है प्लूरल वाक्य में डू आएगा। प्लूरल वाक्य में क्या आएगा? डू। और सिंगुलर वाक्य में डज आएगा। हमेशा यहाँ देखना है, यहाँ लिखा हुआ है डू, डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है कर्ता, इसका मतलब होता है मुख्य क्रिया, और इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। कल बच्चों हमने आपको बताया था एचवी का मतलब होता है सहायता करने वाला। हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? सहायता करने वाला। आपने ये आपका टेंस खत्म हो गया है। जब आप कल अगला टेंस पढ़ोगे तब उसमें बताएंगे हम। कल टेंस है ना, कल बताया था हमने आपको। हमेशा ध्यान रखो, यहाँ से देखो, पहले देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंस है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इसको भी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इतना ध्यान रखना है ये वाक्य अफर्मेटिव में है, लेकिन ये वाक्य प्लूरल में है, और ये वाक्य किस में है? सिंगुलर में। जब भी वाक्य सिंगुलर और प्लूरल में हो, अगर प्लूरल में होगा तो डू लगेगा और सिंगुलर में होगा तो डज लगेगा। डज के बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। अगर अगला एग्जांपल देखो, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। देखो अगला एग्जांपल है, क्या वे नदी में पत्थर फेंकते थे? ये वाक्य एक वचन में है क्या बहुवचन में है? एक वचन बहुवचन में वाक्य है। अब सबसे पहले आएगा डू दे। फेंकने की मीनिंग होती है थ्रो, थ्रो स्टोन इन द रिवर। इन मतलब होता है में, और रिवर मतलब होती है नदी। इन द रिवर। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। कल बताया था ना, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कल क्या बताया था? नेगेटिव सेंटेंस। क्या बताया था कल? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती, बाद में लगती है सब्जेक्ट के बाद, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। एक एग्जांपल दो। एग्जांपल दो, कौन बोला जी?